ये टिप्स अपनाएं और ख़ानदान में मशहूर हो जाएं। कोई भी ये टिप्स नहीं बताता। औरतें लाजमी इन टिप्स को देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे देखने वालों का वेलकम है आपके अपने चैनल सायमा हैक्स एंड लाइफस्टाइल में। आज ऐसे टिप्स आपको बताने वाली हूँ, सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी और ज़िंदगी बन जाएगी आसान। तो आइए चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। ये मैंने फ़ोक लिया है। फ़ोक उम्मन हम लोग नूडल्स, पास्ता ये सब खाने में यूज़ करते हैं और तरह तरह के खानों में ये हमारी हेल्प करता है। लेकिन आज इसका हम एक ऐसा टूल बनाएंगे कि जब भी हम काम कर रहे होते हैं किचन के अंदर, तो हमें एक साथ ही 2-3 काम करने होते हैं और एक ही टूल को हमें कई जगह यूज़ करना होता है। तो इसके लिए मैंने 2 फोक लिए हैं और दोनों को एक दूसरे के अपोजिट करके मैं इस पर दिखा रही हूँ आपको। बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट करके इस पर रबर बैंड चढ़ा देंगे और इसके जो मुंह के पास हम रबर बैंड चढ़ा रहे हैं बिल्कुल टाइटली इसके ऊपर चढ़ा देंगे। और फिर देखिए कि कैसा टूल बन के तैयार हुआ है। अक्सर घर में जब हम खाना बना रहे होते हैं तो हमें साथ में रोटी बनानी होती है, उसके साथ ही हम कुछ फ्राई कर रहे हों तो उसके लिए भी हमें चिमटे की ज़रूरत पड़ती है। तो रोटी का चिमटा अलग रखें और इस तरह के टूल को बना के बाकी फ्राई करने वाली चीज़ों को इस तरह से आप उठा सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा टूल बन जाता है। तो आइए आप इसको आपको यूज़ करके भी दिखाऊंगी कि ये कितना बेहतरीन काम करता है। तो एक टाइम में 2-3 लोग काम कर रहे हों या आपको ही 2-3 काम के लिए एक ही टूल चाहिए हो, तो इस तरह का आप बना सकते हैं तो चिमटा। तो आइए देखिए मैं किस तरह से कबाब फ्राई करते वक्त आपको निकाल के दिखा रही हूँ। कितनी ईजीली मैं इसे उसको पलट भी रही हूँ और इसी तरह मैं इसको फ्राई करके निकाल लूँगी। तो रोटी का चिमटा गंदा भी नहीं होगा, उस पर ऑयल भी नहीं लगेगा और हमारे दोनों काम हो जाएंगे। तो इस तरह से फोक से एक छोटा सा चिमटा आप बना सकते हैं। तो थी ना ट्रिक मज़े की। ये नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। अंडे पे टेप लगाइए और कमाल देखिए। अंडे पे आप टेप लपेटेंगे तो फिर क्या होता है वो इस वीडियो में आपको बहुत ही अमेजिंग सा कुछ दिखने वाला है। तो जब भी हम अंडा उबालते हैं तो उबालने के बाद अक्सर लोगों से अंडे का छिलका बिल्कुल भी नहीं उतर पाता और वो सारा अंडा तोड़ देते हैं या फिर जगह जगह से अंडा टूट जाता है। उसके लिए मैंने एक स्कॉच टेप लिया है और स्कॉच टेप को देखिए मैं इस तरह से जोड़ रही हूँ इसके ऊपर। तो एक लेयर में लेके जाऊँगी दूसरी साइड तक, बस यहाँ से तोड़ देना है, इसको लपेटना नहीं है। और फिर इसी तरह से हम दूसरी लेयर को एक और लगाएंगे टेप के साथ चिपकाते हुए। तो एक लेयर के बाद दूसरी लेयर को जब लगाएंगे तो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहीं से दोबारा से टेप को लेंगे हम और पहले वाले टेप के ऊपर चढ़ाते हुए चिपकाएंगे कि पहला वाला टेप इसके नीचे आ जाए। इस तरह से मैं ये प्रोसेस 2-3 लेयर में करूँगी ताकि अंडा एंड तक जो है वो टेप से ढक जाए। तो बस यहाँ से अब टेप को फिर काट दिया मैंने और इसी तरह से मैंने पूरा कवर अंडे पे टेप का चढ़ा दिया और एक के ऊपर एक टेप के ऊपर चढ़ाते हुए चढ़ाएंगे। अब ये देखिए अंडा मेरा पूरा टेप से कवर हो गया है। अब मैं नीचे अंडे को हल्का सा मार के और उसको मैं रोल करूँगी हाथ से ताकि इसका छिलका पूरा लूज़ हो जाए इसके ऊपर। तो इस तरह से आप इसको रोल कीजिए ताकि अंडा जहाँ तक छिलका लूज़ हो जाएगा तो आपके लिए ईजी हो जाएगा इसको छीलना। अब मैं इसको छील के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने टेप का वो सिरा पकड़ा जो मैंने पहली दफ़ा लगाया था, उसी के साथ सारे सिरे लगे हुए हैं। उसको यहाँ से पकड़ कर और मैं खींचूंगी अंडे को के छिलके को। तो आप देखिए पूरा छिलका हाथ में उतर कर आ जाएगा और अंडा भी ख़राब नहीं होगा बिल्कुल। ये देखिए आपके सामने मैं उतार रही हूँ, बिल्कुल क्लोज करके दिखा रही हूँ। पूरा छिलका हाथ में आता जाएगा। जहाँ जहाँ से थोड़ा सा रह जाए टेप के बगैर हो वहाँ से आप आराम से उतार सकेंगे क्योंकि ये छिलका आराम से उतर रहा है। तो अब ये देखिए पूरा छिलका उतर के हाथ में आ जाएगा और कहीं कोई छिलका भी नहीं गिरेगा और अंडा भी ख़राब नहीं होगा। तो जिनको छीलने में मसला होता है वो इसको ज़रूर ट्राई करें एक दफ़ा। तो ये देखिए अंडा अलग और छिलका अलग हो गया। कितना आसान सा तरीका हो गया बॉयल अंडे को छीलने का। तो अंडा ख़राब भी नहीं होगा और छिलका भी नहीं फैलेगा। थी ना अमेजिंग सी ट्रिक। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और एक दफ़ा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने ट्राई किया तो आपको कैसा लगा। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो शिमला मिर्च जब भी लाते हैं तो ये बहुत सारे खानों में यूज़ होती है लेकिन जल्दी ख़राब होती है, चाहे फ्रीज़र में रखें चाहे फ्रिज के अंदर रखें, और होती बड़ी मज़े की है। तो इसको हर खाने में यूज़ करें लेकिन इसको रखें इस तरह से कि एक कांच का जार मैंने लिया है। इसी तरह आप कोई कांच का बड़ा जार ले लीजिए, उसके अंदर शिमला मिर्च डाल दीजिए और उसके बाद इसको पहले धो के ड्राई कर लीजिएगा, कपड़े उपड़े से पोंछ लीजिएगा। उसके बाद इस पर कवर लगा दीजिए और इसको डीप फ्रीज़र फ्रिज जहाँ भी आप रखेंगे, ज़्यादातर फ्रिज में ही रखा जाता है लेकिन बिल्कुल भी शिमला मिर्च ख़राब नहीं होंगी। 15 दिन 20 दिन आपकी शिमला मिर्च इसी तरह रहेगी ताज़ी। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पर, फिर उसके बाद अपना कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपने कैसे शिमला मिर्च को रखा और क्या रिज़ल्ट मिला आपको। ऐसे हम शिमला मिर्च को लॉन्ग टाइम के लिए सेव कर सकते हैं और हर खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ट्रिक भी बहुत ही अमेजिंग सी थी, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब
अब आते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। ट्रिक में मैंने एक डिस्पोजेबल बॉक्स लिया है जो स्क्वायर वाला होता है, यानी चकोर सा जो बना होता है, इसको लिया है। और ये अक्सर हमारे घर खानों के साथ आते हैं तो फेंक जाते हैं। अब इसको बीच में से 2 कर रही हूँ मैं, और 2 करने के बाद इसका ऐसा अमेजिंग सा हम ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे और ये बहुत ही काम की चीज़ होती है। तो इसका ऊपर वाला साइड मैंने ले लिया है। अब जो सेंटर में स्क्वायर बना हुआ है इसको 3 साइड से मैं कट कर दूँगी और एक साइड इसका छोड़ दूँगी। तो 3 साइड से मैं क्यों कट कर रही हूँ और हम क्या बनाने वाले हैं, ये तो वीडियो में आप जुड़े रहेंगे तो ज़रूर पता चलने वाला है आगे आपको। अब इसका जो ऊपर का साइड है इसको भी छोटा सा साइड से कट मार के मैं इसको इतना काट दूंगी जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है। कट मारने के बाद मैं तकरीबन 1 इंच के करीब छोड़ के बाकी सारा काट दूंगी और इसमें से निकाल दूंगी। तो ये देखिए मैं कटिंग करके दिखा रही हूँ आपको क्लोज करके कि मैं किस तरह कर रही हूँ। तकरीबन 1 से 1.5 इंच के करीब मैं इसमें छोड़ रही हूँ और बाकी सारा कट करके मैं निकाल दूंगी। तो सारी साइडों को इसी तरह हम कट करके निकाल देंगे इसमें से। और फिर इसके बाद हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं आगे वो भी देखिएगा कि क्या बनने वाला है। अब इस तरह से कटिंग करके फिनिशिंग दे देंगे। इसकी सारी साइडें काटने के बाद कुछ इस तरह का लुक आ जाएगा इसका। अब इसके साथ मैं ले रही हूँ एक स्कॉच टेप और इसको देखिए मैं अंदर की तरफ से थोड़ा सा बाहर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ। थोड़ा सा इसको इस तरह कर देंगे तो ये एक दफ़ा फोल्ड करने के बाद इसी तरह से ये हो जाएगा। अब मैं स्कॉच टेप लेकर इसके चारों साइडों पर लगा दूँगी। ये डबल टेप है, ये डबल टेप लगा रही हूँ मैं। तो इसकी एक साइड पे मैं लगा के आपको दिखा रही हूँ और बाकी 3 साइडें इसकी मैं इसी तरह लगा दूंगी। और लगाने के बाद देखिए ये कुछ इस लुक का हो जाएगा। बस टेप को यहीं से कट कर देंगे और चारों साइडों पे मैंने टेप लगा दिया। अब आइए देखिए मैं इसको क्या करने वाली हूँ। तो ऐसे हमारे स्विच बोर्ड जो नीचे की साइड पे लगे होते हैं ये बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, ख़ासतौर पे छोटे बच्चों के लिए। वो इसके अंदर फिंगर डाल देते हैं, उससे करंट लगने का डर होता है और हाथ लगने की वजह से गंदा भी बहुत हो जाता है। तो ये कवर हमारा यहाँ पर चिपक जाएगा और आप देखिए कि कितना खूबसूरत लग रहा है चिपकने के बाद और कितना सेफ़ है बच्चों के लिए। तो बस ये जो साइड मैंने खोली हुई थी, इस साइड से आप जब प्लग लगाना चाहें, जो चीज़ यूज़ करना चाहें तो खोल लें और उसके बाद इसको हम दोबारा से दबाएंगे तो ये देखिए किस तरह से ये बंद हो जाएगा वापस। जब आपको यूज़ करना हो इसको खोल दीजिए और खोल कर यूज़ कीजिए और फिर वापस इसी तरह से इसको दबा के हम बंद भी कर सकते हैं। मैं आपको खोल के और बंद करके दोनों तरीके से दिखा रही हूँ। तो इस तरह से बच्चों के लिए लाइफ भी सेफ़, हमारे लिए भी टेंशन नहीं। अगर आपको कोई भी ट्रिक पसंद आई हो तो आपसे एक ही गुजारिश है, एक लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।